दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पीछे वाले वीडियो जो है वो देख पा रहे होंगे, बैक्टीरिया के बारे में जो बताए थे। और अभी जो हमारा क्लास चलने वाला है जस्ट उसी से संबंधित है। और याद करिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह दूसरा चल रहा है और उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं मोनेरा किंगडम को पढ़ रहे हैं। और मोनेरा किंगडम जो हमारा चल रहा था ना, ये दूसरा था। इसका नाम था जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। ठीक है, अब जीव जगत का वर्गीकरण है, इसके बारे में अब सोचिए। और इसमें हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोनेरा जगत को पढ़ रहे हैं। अब ये मोनेरा जगत में हम आपको जीवाणु के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? जीवाणु के बारे में। अब जो जीवाणु है वह जीवाणु के बारे में याद करिए। वो देखो, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, बैक्टीरिया इसको कहते हैं। ठीक है, अब जो जीवाणु होता है ना, वह जीवाणु दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, इसके बारे में हम बताए हुए हैं। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, और आर्की ये होता है आर्की बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और दूसरा होता है उसका नाम है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा है यू बैक्टीरिया, है ना। अब आर्की बैक्टीरिया है और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया को, ये यू बैक्टीरिया, एक चीज आपको पता है, बायोलॉजी में बहुत सारा शब्द देखिएगा, हम इंग्लिश यूज इसलिए करते हैं कि बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं। अब बताइए, जैसे होमोसेपियंस इंग्लिश ही वर्ड है, यू बैक्टीरिया इंग्लिश ही वर्ड है। भले देखें इसी का ये लिखे हैं, यू बैक्टीरिया लिखे हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। अब मैंने आर्की बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि आर्की बैक्टीरिया सबसे प्राचीन बैक्टीरिया है ना। इसके बारे में बताया था, इसका होता है हैलोफिल्स, इसके प्रकार हैं। फिर मैंने दूसरा बताया था, उसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स, है ना। दूसरा है उसका नाम है थर्मो एसिडोफिल्स, है ना, ये आप इसको देखे होंगे। और तीसरा है उसका नाम है मिथेनोजन, तीसरा है उसका नाम है मिथेनोजन बैक्टीरिया। बताए थे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब यू बैक्टीरिया कैसा होता है? अब यू बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, यू बैक्टीरिया का कैसा आकार होता है। आज का टॉपिक हमारा इसी से संबंधित है ना। आज आपको बताएंगे स्ट्रक्चर, या होगा स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया होगा। ठीक है, यानी यू बैक्टीरिया की संरचना कैसा है इसके बारे में बताएंगे। यू बैक्टीरिया जो यू बैक्टीरिया की संरचना, यू बैक्टीरिया की संरचना है ना। आपको ध्यान देना है इस यू बैक्टीरिया की संरचना कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखते होइएगा कि एक पानी का बोतल है, और पानी का बोतल आप स्टेशन पर लीजिएगा, आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। वही बिस्लरी 1 लीटर 20 रुपये मिल जाएगा। वही पानी की बोतल को आप 1 लीटर आप थिएटर में लीजिए, 50 रुपये में मिलेगा। वही पानी का बोतल आप एयरपोर्ट पर लीजिए, 100 रुपये में मिलेगा। सोचिए डिफरेंस क्या है। यानी स्थान बदलने से ना वैल्यू बदलता है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा स्थान बदलिए ना, कि आप 12th इंटर की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है नीट का प्रिपरेशन करिएगा, आप अपने आप को स्थान बदलिए ना, है ना। स्थान बदलने के बाद आपका वैल्यू बदलना चाहिए। और पता है संकल्प किसके जैसा होना चाहिए? संकल्प दशरथ मांझी के जैसा होना चाहिए। अब सोचिए ना, वो दशरथ मांझी का संकल्प कितना कठिन होगा। उतना बड़ा सा पहाड़, वह इंसान ने उस पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना दिया। सोचिए, संकल्प उसको कहते हैं, है ना। हम लोग अगर संकल्प ले लेंगे कि हम इसको सीखना है, मतलब सीखना है, उसको हम सीख जाएंगे, है ना। इसलिए अपने मेहनत से कभी घबराना नहीं है, मेहनत खूब करना है। जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी अपने लिए मेहनत करिए, खूब ज्यादा मन से पढ़ना है ना। जो टॉपिक हमारे पास होगा मैं आपको बहुत डिटेल देने का प्रयास करूंगा, और प्रयास मेरा पूरा रहेगा नीट तक के टॉपिक को डिटेल करने का, है ना। तो इसको आप देख रहे होंगे, मेरा पूरा प्रयास रहता है आपको बताने के लिए, बशर्ते आपका क्लास कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू क्लास करिएगा तब जाकर के बेनिफिट है, अगर क्लास आप कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा तो फिर वो बेनिफिट नहीं है ना दोस्तों। चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक पर आगे आते हैं। ये यू बैक्टीरिया की संरचना कैसा होता है ना। अब देखो, यू बैक्टीरिया की संरचना को जब आप देखिएगा ना, इस तरह का इसकी संरचना होता है ना। अब यू बैक्टीरिया का, अच्छा ई बात को आप जल्दी भुलाइएगा नहीं, क्योंकि इस संरचना बराबर बन रहा है, इसके लिए आप जल्दी भुलाइएगा नहीं। अब यू बैक्टीरिया है, इसकी संरचना ऐसा होता है। ठीक है,
इसकी संरचना ऐसा होता है। याद रखिएगा, इसका जो बाहर वाला लेयर है ना, बाहर वाला लेयर, उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स हम क्यों बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स के भी दो हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में एक आता है स्लाइम लेयर, एक आता है कैप्सूल, इसलिए बार बार हम ग्लाइकोकैलिक्स ही बोल रहे हैं। अब बताइए, इसका ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो भाग है ना इसका ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के दो भाग हैं, एक है स्लाइम लेयर, दूसरा है कैप्सूल। यानी स्लाइम लेयर पॉलीसेकेराइड का बना होता है और कैप्सूल पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना होता है ना। अब स्लाइम लेयर है, इसका स्लाइम लेयर है, उसका दूसरा क्या है, यहाँ पर सेल वाल है। सेल वाल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं। दूसरा है, ये हो गया कोशिका भित्ति हो गया। अभी को बात बताइए, बताए हुए थे कोशिका भित्ति के बारे में, ये जो है ना वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है। इसमें आप देखिएगा ना तो एक इसका प्लाज्मिड होता है, ये फिगर बराबर बन रहा है इसलिए आपको ये फिगर आ गया होगा अभी तक। ये जो है ना ये प्लाज्मिड है, इसमें इसका ऐसा सर्कुलर डीएनए है जिसका नाम है न्यूक्लियाइड, इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखिएगा, इसमें एक ऐसा भाग होता है जिसका नाम है मीसोसोम। ये जो है ना ये मीसोसोम का भाग है। और मीसोसोम याद रखिएगा, मैं बराबर बता रहा हूँ, ये बैक्टीरिया में श्वसन में भी सहायक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है, माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। इसमें जो राइबोसोम है ना, वह राइबोसोम पाया जाता है 70S में पाया जाता है, राइबोसोम 70S में। अच्छा, इसमें आप देखिएगा, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, इसका फ्लैजिला पाया जाता है। अब इसको जो है ना, इसको कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है। फ्लैजिला के बाद आप इसके बारे में देखिएगा, इसमें एक छोटी छोटी ऐसी संरचना पाया जाता है जिसको हम फिम्बड़ी कहते हैं। छोटी छोटी संरचना है, इसको हम फिम्बड़ी कहते हैं। यानी इसमें फिम्बड़ी का भी भाग होता है और इसमें एक बड़ा संरचना होता है, बड़ा वाला ऐसी संरचना जिसका नाम होता है पिलई। क्या नाम होता है इस संरचना? पिलई होता है ना। अब ये हमारे पास आ गया यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया? यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब हम आपको ना यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, है ना, इसका आकार कितना होता है। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होता है उसके बारे में पूरा जानकारी हम आपको बताते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर आता है यू बैक्टीरिया। ठीक है। यहाँ पर आता है यू बैक्टीरिया। अब इस यू बैक्टीरिया के बारे में हमको जानना है। सबसे पहली बात, ये होता है प्रोकैरियोटिक, ये होता है प्रोकैरियोटिक होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है। दूसरी बात, यह एक कोशिकीय होता है, प्रोकैरियोटिक होता है ना, प्रोकैरियोटिक होता है। पहली बात हो गया। एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है ये। ठीक है। तीसरा बात, पोषण में विविधता पाया जाता है, पोषण में विविधता पाया जाता है, विविधता पाया जाता है। ठीक है। पोषण में विविधता पाया जाता है, इसकी दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आप इसको देखिएगा, सबसे बड़ी बात जो है ना वह इसका जानते हैं आकार 0.5 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक का होता है इसका आकार, माइक्रोमीटर तक। यानी इसका जो आकार है ना 0 से लेकर के 0.5 से 50 माइक्रोमीटर तक का इसका आकार होता है। अच्छा, इसकी अगली संरचना जब देखिएगा इसके बारे में अगली बात। अच्छा, अब आप बोर्ड पर जो देखिएगा वही बोलिए। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिला पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फिम्बड़ी पाया जाता है। आप देखिए फिम्बड़ी आपको दिख रहा होगा, फिम्बड़ी पिलई पाया जाता है, फिम्बड़ी पिलई पाया जाता है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देख पा रहे होंगे, है ना। अब आप देखिए इसमें जनन कैसा होता है। इसमें जनन होता है अलैंगिक। कैसा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है ना, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। अब वो बात बताइए, क्या इसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा? हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, है ना, H3A, H4, है ना। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन
नहीं होता है ना। अब आप देख पा रहे होंगे, अब इसमें केंद्रक भी नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, 10 कम से कम पूरा ही है ना। इसमें जो कोशिकांग है उसको लिख दो। जैसे इसमें क्या है, प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड है, और क्या है, इसमें न्यूक्लियाइड है, प्लाज्मिड है, न्यूक्लियाइड है, और क्या है, राइबोसोम 70s में जानते हैं, वो राइबोसोम का क्वेश्चन बता रहे हैं, नीट का क्वेश्चन, आप मेरे वीडियो में देखिएगा, हम दोनों जगह पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन है कि ऐसा कोशिकांग कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, और उसमें कोई कला नहीं पाया जाता है, कोई मेमोरी नहीं पाया जाता है, वो होगा राइबोसोम। याद करिए, राइबोसोम इसमें 70s में है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80s में है। बोली यस या नो, है ना। इसकी बात हो गया। अच्छा, इसमें ये सब जो है ना, राइबोसोम इतना, और मीसोसोम डालिए यहाँ पर, ये हो गया मीसोसोम, पाया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। और भी हो सकता है ना, कम से कम जो है ना 10 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। ये था यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की संरचना था और यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में था। अच्छा, और क्या क्या नहीं दिमाग लगाइए था, और क्या क्या इसमें नहीं है। और आप देख रहे होंगे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, इसमें गोल्जी बॉडी भी नहीं है। क्या लिखा जा सकता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, इसमें और क्या नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी, है ना। ER ETC कर दीजिए ना, ETC नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख पा रहे हो, है ना। तो ये हमारा था यूकैरियोटिक कोशिका, यू बैक्टीरिया के बारे में था, ठीक है। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में पूरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का संरचना था। मुझे उम्मीद है आप इसको लिखकर और इसको आपको याद कर लेंगे इसको, और मुझे उम्मीद नहीं, हम तो याद कराने की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बोले याद कर लीजिएगा आप। जो है ना, देखिए बायोलॉजी में सबसे खराब बहुत बढ़िया चीज क्या है, अभी को बात बताइए, आप जाते हैं फिल्म देखने के लिए, ठीक है, तो फिल्म में देखा हुआ बात आप भूलते हैं, नहीं भूलते होइएगा। क्यों नहीं भूलते हैं फिल्म देखा हुआ बात, क्योंकि उसको आप फिगर के साथ देखते हैं, और जो चीज हम फिगर के साथ देखते हैं उसे हम भुलाते नहीं है। वही बात बायोलॉजी का है, बायोलॉजी का अधिकांश कॉन्सेप्ट आपको फिगर के साथ है, और फिगर के साथ जब आप देखिएगा तब वो भुलाना संभव ही नहीं है, इसलिए फिगर को देखना है, इसमें फिगर ही इसमें महत्वपूर्ण है। अरे वही चीज बताएगा जो इसमें फिगर है ना। लेकिन एगो चीज और देखिएगा, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यू आपको हमेशा पता है ना कि पीछे वाला टॉपिक आगे वाले टॉपिक सपोर्ट करता है, इसलिए पीछे वाले टॉपिक कवर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई यूकैरियोटिक बैक्टीरिया आया कहाँ से, यू बैक्टीरिया जो है ना वो आया कहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए ना, तभी इसको आप पढ़िएगा, इसलिए पीछे वाले वीडियो को देखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।